2002 ಏನದ 38 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೇನದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ ಇವತ್ತು. ಹಾಂ हो रहा है सर, जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वही तो यहाँ मिल रहा है। जो इंटरनेशनल में कम हुआ तो इधर कम होता है, उधर महंगा हुआ तो इधर भी महंगा होता है। प्राइस तो बोलिए सर, पर इंटरनेशनल मार्केट 100 के पार हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा हो रहा ना सर, इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर रहता है सर। इंटरनेशनल प्राइस तो कम है ना सर अभी? बराबर है सर, जो है बराबर है। आप नेट में सर्च करके देखो, बाहर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है। तो कोविड में लोग परेशान हैं, और उसके अलावा ये है तो पेट्रोल में ऐसे इसमें पेट्रोल का कोविड के यही देश में आया क्या सर? सब देश में आया है, सब लोग परेशान हैं। हमें भारत वाले थोड़े परेशान हैं, श्रीलंका वाले परेशान है, पाकिस्तान वाले परेशान है, हम भी परेशान में हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोगों को कोविड है। अभी तो बोल के तो हम तो अभी लोग जिंदा बच रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार रहते तो हम भेज के खाते थे पूरा। हाँ तो होने दो, जितना इंटरनेशनल प्राइस है उतना देते हैं कि नहीं जा रहा। चलो सर, 15,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ 15 ಸಾಲಿನ 15 ವರ್ಷನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ. ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟರು ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ಯದ ಇವಾಗ. ಹಾಂ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳು. आज के हालात जो हिंदुस्तान में है पूरे, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है टोटली फेल हो चुकी है, क्योंकि उन्हें जो है ना गरीबों की कोई हमदर्दी नहीं है। जैसा कि आप पेट्रोल का 1 लीटर का प्राइस देखिए, 100 रुपीज़ हो गया है। और इससे हट के भी और तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि खाने के घर के चीज़ें होते हैं, मतलब तेल हो, ऐसा खाने का दाल हो, ऐसे चीज़ें तमाम महंगे हो चुके हैं। अवाम जो है ना काफ़ी परेशान हो चुकी है हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से। और आने वाले दिनों में ये अवाम ही बताएगी कि अवाम क्या कर सकती है। और क्योंकि मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हैं, गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हैं। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। कई लोग जो है ना अपने पास के जो है ना गाड़ियाँ बेच रहे हैं, पेट्रोल जो है ना महंगा होने की वजह से। कुछ ही दिन पहले हमारे जो पेट्रोल के मिनिस्टर हैं, उनसे जब पेट्रोल महंगाई क्यों हुआ उन बोलने के बाद उनका जवाब ये रहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है ना लॉस में चल रही है। कैसे लॉस में चलती है? तमाम चीज़ें जो है ना महंगे होते जा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट तो जो है ना टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को ही जाता है। किस तरीके से जो है ना हमारी गवर्नमेंट लॉस में आ सकती है? और एक चीज़, हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी जो है ना टोटली माइनस चली गई है। जबकि हमारे सामने बांग्लादेश कुछ नहीं था, आज वो जीडीपी में हमारे से आगे है। हमारा देश हिंदुस्तान जीडीपी में जो है ना -7 कुछ इस तरीके से जो है ना चल रहा है, 7 पॉइंट के ऊपर। हमें जो है ना काफ़ी अफसोस हो रहा है कि भाई हमारा देश जो है ना पीछे चलेते जा रहा है। डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट और गैस का रेट बहुत बढ़ गया है। हम ऑटो वाले बहुत परेशान में हैं। रोज़ी करके खाने के लिए 2-3 घंटे हमारे को टाइम मिल रहा है, उसमें भी क्या मालूम है डीजल का रेट और गैस का रेट बहुत बढ़ गया है। 100 बड़े भी इतना बढ़ गया है तो उसका करो खाना मुश्किल है। 200 रुपये में आना मुश्किल है बेटा। वो 200 मारे तो गाड़ी को डालना पड़ता 200 रुपये। किस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत तकलीफ हो रही है साहब करो खाने के लिए। एक से तो पेशेंट को भी ले गए तो पुलिस वाले जाते टाइम छोड़ रहे हैं, आते टाइम नहीं छोड़ रहे हो। नहीं, प्रैक्टिकली कैसा तकलीफ हो रही है आपको? बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को। तो कमाना इस पे छे, गाड़ी पे हमारे ऑटो पे छो, कमा को उसको दारे 200 रुपये, 250 रुपये मारे उसको दारे कमाना बहुत मुश्किल है बेटा। अब 2 महीने वहाँ कारोबार नहीं है कुछ भी। घर का किराया हाथ से देना पड़ा और ऑटो किराया हाथ से देना पड़ता, तो सब क्या मुश्किलें उठा रहे भाई। बहुत डीजल के पेट्रोल के गैस की रेटा बढ़ने से क्या मालूम बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को। तो महंगाई तेजी से बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, गैस भी महंगा, ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं रहने से पब्लिक कुछ भी नहीं, हमको बहुत लॉस चल रहा है। ज़रा गैस का रेट कम हुआ तो ज़रा अच्छा चलता हमारा सर। और इसके अलावा क्या है मालूम है, पब्लिक कुछ भी नहीं क्या नहीं। अब 1 महीने से हम जो है ना परेशान हैं, और ऑटो घर पे है, कभी इधर उधर जाने का रहा तो गैस की बहुत परेशानी है सर। उसके लिए आप जो है ना मेहरबानी करके और जो है ना गैस को कम किए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो से महंगा है ना सर, महंगा रहने से पब्लिक ट्रैफिक नहीं है, हम परेशान हैं बहुत गैस के तरफ से। और गैस भी जो है ना कभी ₹1-2 रुपये ही कम होता है, कुछ कम से कम नहीं बोले तो 40 रुपीज़ हुआ तो हम चला सकते हैं।
ऑटो अभी कितना है गैस का? 50 है सर, अभी रेट क्या 50 है? 50 रुपये 40 रुपये तो कुछ तो पड़ताल रहती है हमको। और जो है ना क्या हो रहा मालूम है, पब्लिक इतनी है ना लॉकडाउन होने से, ये क्या है लॉकडाउन क्या है मालूम है, ऐसा चल रहा लॉकडाउन महीने में एक बार और 2 महीने में एक महीना 15 दिन हम करेंगे क्या, जोरू बच्चे वाले हम लोग, और कैसा चलना हमारा घर, आप ही बोलो। इसके लिए मेहरबानी करके आप जो है ना गैस का रेट कम करो, तो पब्लिक नहीं भी चली तो हमको कुछ टेंशन नहीं रहता। तो चले तो भी कमाना पड़ रहा है, गैस को डालना पड़ रहा है। एक तो आपको बोला ना वहीं पब्लिक इतनी है, लॉकडाउन बार किर रहा है सर, लॉकडाउन के तरफ से हमको कुछ भी पड़ता नहीं है, और गैस तो बहुत महंगा हो रहा है। अगर गैस की मेहरबानी करके कम करे, ओनली एक ही रेट रखो आप 40 रुपीज़, रुपया 2 रुपये बढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एकदम 50 रुपीज़ बोले तो कैसा होगा बोलो आप, होता नहीं होता। पब्लिक को भी हमको जो है ना पैसे भी जितना देना है उतना ही दे रही पब्लिक, गैस का रेट ज़्यादा है पैसे कम दे रही पब्लिक, हम कैसा चलना, हमारी फैमिली कैसा चलना, हमारा घर कैसा चलना। आप ही ज़रा जो है ना खुद भी जो है ना मेहरबानी करके आप जो है ना गैस का रेट कम करें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आए दिन जो ये लोग जो नए पॉलिसीज़ जो ला रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस डे बाय डे 2019 से 2021 तक 43 मरतबा अब तक पेट्रोल प्राइस हाइक हुए। इस पैंडमिक में लोग इतने परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, और ये लोग डे बाय डे क्या है मालूम है, सिर्फ क्या है पेट्रोल प्राइस हाइक करना, और क्या है मालूम है ड्रैकोनियन लॉज लाना, फार्मर एक्ट लाए, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए। इसमें पब्लिक के पास पहले तो काम नहीं है करने के लिए, और ये लोग क्या है मालूम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहते। ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इनके जो पॉलिसीज़ हैं, सिर्फ इनके जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो स्टेट लेवल के हो चाहे या फिर सेंट्रल लेवल के जो लीडर्स हो, सिर्फ उनको डेवलपमेंट के लिए ये लोग वो पॉलिसीज़ लाते हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं मालूम है, पूरे देश को क्या है मालूम, अब तो ये बर्बाद कर चुके हैं लोग। अब देश में कुछ भी नहीं बचा है, बेरोज़गारी तो पूछो मत इतनी हो गई है। यंगस्टर्स एजुकेटेड पर्सन्स क्या है मालूम है आज क्या है मालूम दर बदर भटक रहे हैं, डिग्रीज लेकर भटक रहे हैं वो लोग, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या है मालूम है गरीबी को दूर करना, यंगस्टर्स को जॉब देना, ये सिलसिले पे ये मुद्दों पे ये लोग क्या है मालूम काम नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ ड्रैकोनियन लॉज लाना, हर चीज़ की महंगाई करना, महंगाई से लोग अब मर रहे हैं। अब लोगों के पास तो खाने के लिए खाना नहीं है, वो हालत हो चुकी है लोगों की। अब आएंगे तो अभी कुछ स्टेट्स में 100 क्रॉस कर चुका है, कुछ स्टेट में क्या है 105, 102। अभी यहाँ पर हमारे स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में क्या है 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है, 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है। डे बाई डे इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो एक आम इंसान कैसा अपना ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करना। एक गरीब इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद में 500 रुपये लेके आता है, तो उन 500 रुपये में अपना घर कैसा चलाएंगा, पेट्रोल कैसा डालेंगा। इस तरीके से ऐसा होगा तो वो आम जनता कैसा करेगी। मेरा जहाँ तक कहना ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ ऐसे होने चाहिए जो आवाम को क्या है मालूम सहूलत होना, आवाम को सहूलत होना, ऐसे पॉलिसीज़ बनाइए, बेनिफिशरी स्कीम्स लाइए आप। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट क्या है मालूम है गरीबों को डे बाई डे खाली खून चूसने का काम कर रही है। जीडीपी जो है बांग्लादेश की जो जीडीपी है हमारे इंडिया से क्या है मालूम, मैं समझता हूँ कई गुना ज़्यादा है। हम -7.3 कुछ ऐसा हो चुके हैं अब हमारा फॉरेन कंट्रीज़ में हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस है। अब हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो जा रहे हैं। इस पैंडेमिक में कोवैक्सीन के लिए आप ये लोग बोलते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए हम लोग तरसना है, सिलेंडर्स के लिए तरसना है। यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कई एक मेरे दोस्त हैं सोशल एक्टिविस्ट, अजीम शेख GMWA और अली जैदी, रियाज खतीब साहब, हमारे जो गुलबर्गा NGOs के जो फेडरेशन, जो गुलबर्गा NGO फेडरेशन है वो इतना अच्छा गवर्नमेंट से अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर हैं, उमेश यादव साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पर हैं, मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा गुलबर्गा नॉर्थ MLA उन्होंने कहाँ पर हैं। फील्ड पे कोई भी नहीं है साहब, सिर्फ ये लोग क्या है मालूम है बैठ कर अपने घरों में स्टेटमेंट्स देते हैं, कुछ भी नहीं करते साहब। कहीं एक मरतबा मैं समझता हूँ कि बहुत बोले तो अब तक 1-2 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उमेश यादव साहब को क्या है मालूम है कोविड सेंटर में देखा गया है। मैडम गुलबर्गा नॉर्थ MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा को एक मरतबा भी कहीं भी कोविड सेंटर में नहीं देखे। गरीबों के पास खाने के लिए खाना नहीं है साहब, उतने मोहताज हैं लोग, वो लोगों के पास क्या है क्या नहीं है उन लोगों हॉस्पिटल को भी नहीं बता सकते, उन लोगों के पास वो हालत है, इतने गरीब हैं लोग। उन लोगों को देखिए, कुछ हेल्प करिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी यही रिक्वेस्ट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट से और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट से भी मेरा यही कहना है, गरीबों के लिए हेल्प करिए प्लीज़। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। ओके, थैंक यू। आई एम ए सोशल वर्कर गुलबर्गा नॉर्थ।
अभी? पेट्रोल का रेट हर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पब्लिक क्या करेगी, कैसा पेट्रोल डालेगी? गरीब टू व्हीलर वाले कैसा चलाएंगे गाड़ी? इस मामले में सरकार कुछ सोचना चाहिए। पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए और पेट्रोल दिन ब दिन अब है ना 80 रुपये हुआ, 85 हुआ, 90 हुआ, 99 हुआ, अब 100 होगा। एक दो दिन में 100 होगा। अब कैसा डाल के कैसा चलाना पेट्रोल? अब उससे अच्छा साइकिल चलाना, साइकिल चलाना और घोड़ा चलाना। जरा बोलो जी। हैं? साइकिल से मालूम है सर। आप क्या काम करते हैं? मेरी दाल मिल है। टू व्हीलर चलाने के बाद से है ना 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मेरा डेली का रनिंग है। मेरी लकड़ी की मशीन भी है। फिरने के बाद से है ना पेट्रोल डाल के फिरने के बाद से दुनिया की तकलीफ़ हो रही है। पहले कितने में डाल दीजिए पेट्रोल? आप कितने का? पहले 3800 रुपये में, पहले 3800 पहले था रेट है। पहले है ना हम है ना 500 का डालते थे, अब 100 का डाल रहे हैं। उतना रेट बढ़ गया है। ये सरकार को सोचना चाहिए, भरा लगा मोदी साहब को सोचना चाहिए, पॉलिटिशियन पूरे पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए। इसके बाद से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब है ना ये पेट्रोल का रेट कम होगा, जब तक कम नहीं होने वाला। वो भी घरों से बाहर निकल के ये पेट्रोल का से है ना प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। इस महंगाई की वजह से जो है ना कई लोग हिंदुस्तान में जो है ना कर्जे में मुबतला हैं और कई जगह जो है ना कर्जे की वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ऐसे काम करके जो है ना हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है ना इस गवर्नमेंट को बताएगी कि जो है ना ये महंगाई करने का नतीजा क्या होता है। कि जो है ना हिंदुस्तान की जनता ये सोच के उन्हें जो है ना बहुमत से जिता के जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाई है और उनकी गवर्नमेंट जो है ना सत्ता में लाई है। लाने के बाद वो लोग जो है ना पब्लिक के जो है ना काम करने के अलावा महंगाई को जो है ना कम करने के अलावा उल्टा महंगाई बढ़ा रहे हैं। टोटली हमारी गवर्नमेंट जो है ना फेल हो चुकी है। ಭಾಳ 92 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ 8 60 50 60